औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम सामिन नाज़रीन, आज का केस क्लिप में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगी मैट्रिक के एग्ज़ाम्स के सिलसिले में जो थोड़ी उलझन आजकल चल रही है। स्टूडेंट्स हमारे ज़हनी दबाव का शिकार हैं। उसकी वजह यह है कि काफ़ी अर्से से उलझन चल रही थी कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, और अब ये जैसा कि हमने सुना है कि एग्ज़ाम्स होंगे और ज़रूर होंगे, और फाइनली डेट भी अनाउंस कर दी गई है। तो कुछ ही स्टूडेंट्स हमारे बड़े ज़हनी तौर पर परेशान हैं। असल में वजह यह है कि जब प्रॉपर तरीके से पूरा साल पढ़ाई हो ही नहीं सकी, तब एग्ज़ाम्स की तैयारी जब बच्चों की हो ही नहीं सकी, एजुकेशन का सिलसिला सही तौर पे नहीं हुआ, स्कूल बंद ही थे, तो जब तैयारी नहीं हुई प्रॉपर तरीके से, तो ज़ाहिर है बच्चे परेशान हैं कि एग्ज़ाम किस तरह से दें। सामने नाज़रीन, ये पिछले मार्च से लेके अब तक जो लॉकडाउन है, इसमें स्कूल ज़ाहिर है कि बराए नाम ही खुल सके, और उसमें यह था कि 50% बच्चों को अल्टरनेट डेज में बुलाया गया। लेकिन होता यह है कि 6 घंटे तक लगातार जो है वो बच्चों के लिए ज़ाहिर है कि मुश्किल था कि वो मास्क लगा के बैठें या SOPs को फॉलो करें। तो वो ज़ाहिर है कि होता ये था कि बच्चे जो हैं वो 6 घंटे तक मास्क लगाना उनके लिए मुश्किल था। ज़ाहिर है कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, और ज़ाहिर है कि वो भी अब मास्क के ख़िलाफ़ भी एक ये चल रही है तहरीक कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो 6 घंटे तक के लिए बच्चों के लिए मास्क लगाना मुश्किल हो जाता था, और वो SOPs को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से स्कूल बार बार बंद करने पड़ते थे। जब वो हर स्कूल में 2-4 केसेस कोरोना के होते थे, और फिर वो स्कूल दोबारा बंद हो गए। तो इस वजह से बच्चों की ज़ाहिर एजुकेशन का सिलसिला सही तौर पर जारी नहीं रह सका। अब यहाँ भी हम मैट्रिक के स्टूडेंट्स को, मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट्स को हम दो तरह से हम देख सकते हैं कि एक तो वो बच्चे हैं कि जो शहरी इलाकों में रहते हैं, तो वो किसी ना किसी हद तक ये कह लें कि स्कूल अगर नहीं भी खुले थे तो वो होम ट्यूटर्स SOPs के साथ आए, उन्होंने पढ़ा दिया, या घर में कोई माँ बाप पढ़े लिखे हैं तो उन्होंने पढ़ा दिया, या कोई बड़ा बहन भाई अगर है तो उन्होंने पढ़ा दिया। लेकिन वो स्टूडेंट्स हमारे जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, यानी देही इलाकों में, शहरों से दूर जो इलाके हैं, जिन्हें होम ट्यूशन्स की सहूलत नहीं है, या उनके पास लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं थे कि वो ऑनलाइन ट्यूशन्स ले सकते, तो इस तरह के बच्चे ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार हैं कि जो नहीं पढ़ सके। तो अब ये हमारे वज़ीर तालीम जिन्होंने यह हतमी ऐलान कर दिया है कि मैट्रिक के ज़रूर एग्ज़ाम होंगे, तो ये ज़रूर उन्हें डिफ़ाइन करना चाहिए कि इस तरह के स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ क्या मतलब कोई उनके साथ रियायत की जाएगी उनके लिविंग एरिया को देख कर के। जी, वो अगर ऐसे एरियाज़ में हैं जहाँ ऑनलाइन ट्यूशन्स उन्हें नहीं मिल सकी, या होम ट्यूटर नहीं थे, स्कूल नहीं खुल सके, ऐसे वो लोकेलिटी से हैं जहाँ माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते, बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं पढ़ने लिखने की, तो उन के साथ किस तरह से रियायत की जाएगी, और क्या उनको प्रमोट कर दिया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये सवालात हैं जो हम लोगों के जहनों में, स्टूडेंट्स भी ज़हनी दबाव का शिकार हैं, और ये सबके जहनों में ये सवालात पैदा हो रहे होंगे कि जब प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ सके, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो सकी, तो फिर किस तरह से एग्ज़ाम लिए जाएंगे। सामिन नाज़रीन, पिछले 1 साल में कोई ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमारे डायरेक्टर्स ऑफ एजुकेशन या हमारे वज़ीर तालीम जो है वो डिफ़ाइन नहीं कर सके कि जिसमें, क्योंकि अब कोरोना की सूरत हाल तो ज़ाहिर है कि इस तरह से चल रही है कि अभी भी होपफुल कंडीशन नहीं है, इसलिए कि वैक्सीन लगाई जा रही है, आ भी गई है, लेकिन वो अबव 18 तक आ गई है। लेकिन मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट जो हैं वो ज़ाहिर है कि अंडर 18 हैं, जिनके लिए अभी कोई वैक्सीन ईजाद नहीं हुई है, और अगर हो भी जाए तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस ही हैं कि वायरस अपनी शक्ल चेंज कर रहा है, और वो कभी ब्राज़ील वेरिएंट वायरस है, और कभी वो ब्रिटिश वेरिएंट वायरस है, और बाद वायरस इस पे अभी भी जो है वैक्सीन काम नहीं कर रही है। बल्कि बाद डॉक्टर्स से जहाँ तक मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ट्रायल है और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये 100% सिक्योर जो है वो नहीं है। SOPs का उसके बाद भी ख्याल रखना पड़ेगा, यानी अब SOPs का अगर ख्याल रखना पड़ेगा तो इसका मतलब कि दोबारा फिर स्कूल उस तरह से रीओपन नहीं हो सकेंगे, और नेक्स्ट ईयर फिर यही सिचुएशन होगी। तो उसकी वजह से मेरे जहन में ये आया कि एक ऐसा निज़ाम तालीम जो था पिछले साल भी डिफ़ाइन किया जाना चाहिए था, और अगर पिछले साल कुछ लापरवाही हुई है और ऐसा नहीं हो सका, तो नेक्स्ट ईयर में ये हो सकता है कि एक इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तर्ज का एक निज़ाम तालीम मुतारिफ़ कराया जाए कि जिसमें होम असाइनमेंट दिए जाएँ। ऐसे
सब्जेक्ट्स के जो बच्चे सेल्फ स्टडी के तौर पे यानी हायर क्लासेस के लिए जो है वो कुछ हायर क्लासेस के बच्चे कुछ सेल्फ स्टडी के काबिल हो जाते हैं। कुछ सब्जेक्ट जो हैं जैसे कि उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश और पाक स्टडी है, ये सब्जेक्ट्स तो बच्चे सेल्फ स्टडी भी उनकी कर सकते हैं। और इन सब्जेक्ट्स की वर्कशीट्स और होम असाइनमेंट या प्रोजेक्ट वर्क और इस तरह की चीज़ें जो हैं बच्चों को दी जा सकती थी मंथली और वीकली बेसिस पर। अगर ये पिछले साल इस तरह से किया जाता तो ज़ाहिर है कि अभी वो साल भर की कारकर्दगी बच्चों के देखकर रिजल्ट तैयार करने में आसानी होती है और किसी हद तक जो है वो एजुकेशन का सिलसिला भी, पढ़ने लिखने का सिलसिला भी जारी रहता। बच्चे भी बोर हो रहे थे घर में कि बहुत लंबे लंबे जो लॉकडाउन हुए हैं और स्कूल बन रही हैं, तो बच्चे ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा परेशान थे और टाइम गुजारना उनके लिए मुश्किल था। अगर इस तरह से होम असाइनमेंट उनको दिए जाते तो वो ज़ाहिर है कि कुछ ना कुछ पढ़ने लिखने का सिलसिला चलता रहता। बाकी सब्जेक्ट्स, ऐसे सब्जेक्ट्स जो हैं कि जो बच्चे सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, ऐसे साइंस सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है, कंप्यूटर है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, तो इसके लिए ये हो सकता था कि कम से कम 2 घंटे के लिए बच्चों को ज़रूर स्कूल रोज़ बुलाया जाता। यानी कि ऑल्टरनेट डेज में 50% बच्चों को जो है वो 6 घंटे के लिए बुलाने के बजाय अगर 2 घंटे के लिए बुलाया जाए बच्चों को, यानी अगर एक क्लास में 36 या 40 बच्चे हैं तो 10-10 और 12-12 बच्चों के 12-12, 13-13 बच्चों के 3 ग्रुप बनाए जाएँ। जैसे 6 घंटे का स्कूल है तो 2-2 घंटे के लिए 1/3 बच्चों को बुलाया जाए, फिर नेक्स्ट 2 आवर्स के लिए बाकी 1/3 बच्चों को बुलाया जाए और इस तरह से बाकी 30% बच्चों को बाकी 2 घंटे के लिए बुलाया जाए। यानी कम से कम 2 घंटे बच्चों को रोज़ स्कूल बुलाया जाए। 2 घंटे के लिए मास्क लगाना इतना हार्मफुल नहीं होता बच्चों के लिए, इतना ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं होगा जितना कि 6 घंटे जो है वो मुश्किल हो जाता है SOPs को बरकरार रखना और मास्क लगाना। उसके बजाय अगर 2 घंटे बच्चे रोज़ स्कूल जाएं और ऐसे सब्जेक्ट्स के जो वो खुद नहीं पढ़ सकते और टीचर्स की गाइडेंस के बगैर या प्रैक्टिकल वर्क के बगैर, तो वो 2 घंटे के लिए कम से कम बच्चों को स्कूल ज़रूर बुलाया जाता SOPs के साथ। और फिर इस तरह से किसी हद तक एजुकेशन का सिलसिला जो है वो जारी रखा जा सकता था। और अब आइंदा साल के लिए ये एक लाहेल अमल हमारे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को और हमारे वज़राए तालीम को ज़रूर ये बैठकर और ये करना पड़ेगा, इसलिए कि अभी आने वाले 1-2 साल के अंदर भी वैक्सीन अंडर 18 की वैक्सीन जो है वो अभी तक जो है वो नहीं आई है। और मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस, जैसे कि वायरस अपनी शेप चेंज कर रहा है, बाज़ टाइप ऑफ वायरसेस ऐसे हैं कि उन पर वैक्सीन काम नहीं कर रही है। और वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स को भी डिस्कस किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता कोई साइड इफ़ेक्ट्स आने वाले वक्त में ना हो। तो ये सब मामलात ऐसे हैं कि इसमें एक लहले अमल तय करना पड़ेगा और एक एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा हमें लेकर आना पड़ेगा कि बच्चे बिल्कुल घर में ना बैठ जाएं और बिल्कुल एजुकेशन का सिलसिला जो है वो जैसे पिछले 1.5 साल में बिल्कुल नहीं जारी रखा जा सकता। उसके बजाय किसी हद तक जो है वो ये किया जाए कि जो सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी कर सकते हैं बच्चे, उनकी वर्कशीट दे दी जाएँ, उनके होम असाइनमेंट बच्चों को दे दिए जाएँ कि वो घर बैठ के वो लर्निंग करें। और जो सब्जेक्ट्स घर बैठ के नहीं पढ़े जा सकते वो 2 घंटे के लिए कम से कम स्कूल बुलाया जाए। क्या स्मार्ट सिलेबस के तहत फुल अगर सिलेबस नहीं पढ़ाया जा सकता तो किसी हद तक बेसिक जो हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएँ, ताकि बच्चे हमारे बिल्कुल जो हैं वो एजुकेशन का सिलसिला उनका मुनक़ता ना हो सके। और अगले नेक्स्ट ईयर के लिए ऐसी सिचुएशन हो कि बच्चों को अगर साल भर की कारकर्दगी देखकर अगर ग्रेडिंग की जा सके या उनको प्रमोट करने का फैसला किया जा सके या एग्ज़ाम भी SOPs के थ्रू अगर लिए जा सकें, लिए जाएँ, तो बच्चे हमारे किसी हद तक प्रिपेयर हों और वो जहनी दबाव का शिकार ना हों। तो ये मेरी इस क्लिप को आप ज़्यादा ज़्यादा आगे फॉरवर्ड कीजिएगा और ये है कि ताकि ये ज़्यादा हमारे स्कूल के असातिज़ा और प्रिंसिपल जो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस के मेंबर्स हैं और जो भी हमारे वज़राए तालीम है उन तक ये मेरी तजवीज़ पहुंच सकें और नेक्स्ट ईयर के लिए जो है वो बच्चे हमारे जो हैं इतनी ज़्यादा ना तो तालीमी सिलसिला उनका मुनक़ता रहे और ना वो इतने ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार हों। नेक्स्ट ईयर जो है वो सिचुएशन बेहतर हो सके। नेक्स्ट क्लिप तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।